का एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखते हैं इसे वीटी ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। वीटी ग्राफ पे अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड मैं कर दूंगा, पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जिसको देखना हो अच्छे से देखना। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वीटी ग्राफ है तो मान लो ये एक वीटी ग्राफ है, मान लो एक वीटी ग्राफ है तो ये वीटी ग्राफ है तो ये वी पे इंप्रेशन छोड़ेगा तो वी पे यू छोड़ दिया इसने, और क्योंकि इनिशियल है, टाइम क्या है, इनिशियल है, और ये वाला टाइम क्या है, फाइनल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या है, वी है आपका। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात? ये था मेरा इनिशियल पॉइंट, ये था मेरा फाइनल पॉइंट, मैं यहां से यहां गया, ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है भैया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो टाइप के वेरिएबल जिसके अंदर कोई लीनियर इक्वेशन निकल के आती है तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ के अंदर आपके क्या पढ़ रहे हैं, आप वीटी ग्राफ के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमें ये देखना है कि भैया अगर यहां से इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के इस एंगल को थीटा मान लिया जाए या कुछ भी मान लिया जाए, थीटा जो होता है वो एंगल का वेरिएबल लेते हैं, एक्स वैक्स नहीं लिया जाता है इसलिए थीटा लेते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल होता है, तो इस प्लेन एंगल को हमने यहां मान लिया कि जो थीटा है ये यहां पे एंगल बनता है। अब देखो इस ग्राफ ने यहाँ पे एंगल बना रखा है ना, ठीक है, इसने इस ग्राफ ने यहाँ पे एंगल बना रखा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, या फिर मैं इसे ये कहना चाहूं कि मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा टेन थीटा। मुझे क्या करना होगा, टेन थीटा। अब देखो मैं अगर यहां से इसका टेन थीटा निकालूंगा, अब टेन थीटा कुछ नहीं होता, 9th क्लास के बच्चों ध्यान से देखो, टेन थीटा कुछ भी नहीं होता, यहां से बहुत आसान होता है। कैसे होता है बहुत आसान, यहाँ देखो, ये अगर यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा बना हुआ है, और आप लोग तो जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाता है आपका बेस, और ये क्या हो जाता है हाइपो। तो यहाँ पे जो टेन थीटा निकल के आता है वो टेन थीटा कुछ भी नहीं होता, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ पे टेन थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बीसी, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बीसी, और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया एसी। तो देखो ध्यान से देखो, बीसी देखो यहाँ से ये टोटल वैल्यू कितनी है वी, ये कितनी है यू, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी वी माइनस यू। समझ में आ रहा है, ये टोटल वैल्यू वी, ये यू, तो ये हिस्सा वी माइनस यू, तो ये हिस्सा भी वी माइनस यू। टोटल वैल्यू कितनी T2, ये कितना T1, तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। अरे ये तो एक्सेलरेशन बन गया,